हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम पीजीटी की प्रैक्टिस करेंगे 125 क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बार बार करवा दिए जाते हैं, तो इस वजह से उस क्वेश्चंस को मैं नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से जो है नंबर्स आगे पीछे कम हो जाते हैं, 25 से कम हो जाते हैं। बट ये है कि प्रैक्टिस जो आपकी है 125 क्वेश्चंस की ही है। ठीक है, जैसा कि आपके एग्जाम में आपके बुकलेट में 125 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। द टर्म, ये कह रहे हैं कि डिस्टोपिया का तात्पर्य है। ठीक है, डिस्टोपिया का तात्पर्य है। ए में कह रहे हैं प्लीजेंट इमेजिनरी, हाँ इमेजिनरी वर्ल्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ल्ड। ठीक है, प्लीजेंट रियल वर्ल्ड, इसमें कर रहे हैं अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। तो इसमें आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि डिस्टोपिया का तात्पर्य है तो किससे है। तो राइट आंसर इसका डी है, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है, अप्रिय काल्पनिक शब्द। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका डी है। आए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द थीम ऑफ प्रो प्रोलेटेरियन नोवेल। ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे। इसका हिंदी है सर्वहारा उपन्यास का विषय क्या है। ठीक है, राइट आंसर आप इसका बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं। एक ए में कह रहे हैं एरिस्टोक्रेसी क्लास। ठीक है, वेरियर्स, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो डी इसका राइट आंसर है, वर्किंग क्लास। ठीक है, ये जो उपन्यास होता है फ्रेंड्स एक उपशैली है। ठीक है, प्रोलेटियन जो नोवेल होता है वह एक उपशैली है जो मुख्य रूप से श्रमिकों द्वारा अन्य श्रमिकों के लिए लिखा जाता है। ठीक है, जो श्रमिक है वो अन्य श्रमिकों के लिए लिखा जाता है। ठीक है, श्रमिकों द्वारा ही अन्य श्रमिकों के लिए लिखा जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? प्रोलेटेरियन नोवेल। राइट आंसर इसका क्या है? डी है, वर्किंग क्लास। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 3 में पूछ रहे हैं अ कैरेक्टर which remains almost unchanged throughout story is called। इसमें आप बताएंगे राउंड कैरेक्टर, डोमेस्टिक कैरेक्टर, ठीक है, कैरिकेचर है कि फ्लैट कैरेक्टर। इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है? कह रहे हैं एक कैरेक्टर जो पूरी स्टोरी में लगभग अनचेंज्ड रहता है तो उसे कहा जाता है, यानी कि एक चरित्र जो पूरी कहानी में लगभग अपरिवर्तित रहता है उसे आप क्या कहेंगे? राउंड कैरेक्टर। ठीक है, ड्रामेटिक कैरेक्टर कहेंगे कि कैरिकेचर है, फ्लैट कैरेक्टर। तो राइट आंसर इसका क्या है? फ्लैट कैरेक्टर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? डी है। एक क्वेश्चन से रिवीजन करवाए जा रहे हैं फ्रेंड्स आपको। ठीक है, आगे की अगर प्रैक्टिसेस देखेंगे तो आपको ऐसे ये क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ये आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा? ठीक है, इसमें बताएंगे आप क्लोसेट ड्रामा क्या है। ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन। ठीक है, ड्रामा टू बी रीड। ठीक है, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, क्लोसेट ड्रामा क्या है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, ड्रामा टू बी रीड, पढ़ा जाने वाला है। ठीक है, आए नेक्स्ट देखते हैं, 5 क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं। वन सेकेंड। आइए देखते हैं।
द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इन डिफरेंट टू कल्चर इज। ठीक है, 5 में आपसे पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें बताना है कि अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, आउटलुक इन डिफरेंट टू कल्चर। कह रहे हैं कि भौतिक दृष्टिकोण वाले संस्कृत के प्रति जो उदासीन व्यक्ति के लिए शब्द, उसको आप क्या कहेंगे? आप फिलिस्तीन कहेंगे, ठीक है, बर्बेरियस कहेंगे, नोमैड कहेंगे, एनॉर्टिस्ट कहेंगे। तो राइट आंसर इसका है फिलिस्तीन है। ठीक है, फिलिस्तीन वह व्यक्ति है जो संस्कृति और कला के प्रति शत्रुतापूर्ण या उदासीन होता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 6 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सिक्स में करें हैं ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोग्राफी मीन्स, ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ए में करें द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। बी में करें द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। सी में करें लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स। डी में करें द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन क्रिएटेड पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। ठीक है, व्यक्ति का जीवन इतिहास किसी और द्वारा लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जो बायोग्राफी होती है वो बायोग्राफी क्या होती है? जो अपने स्वयं लिखी जाती है वो बायोग्राफी होती है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जो होती है किसी व्यक्ति के जीवन का, मतलब वो किसी के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। द कैमल इज शिप ऑफ डिजर्ट, ये पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कैमल है, ये शिप है, आप समझ सकते हैं। इसका क्या, ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? शिप कहा जाता है, यानी कि जहाज कहा जाता है। तो ए में कह रहे हैं मेटाफोर, सिमली, हाइपरबोल, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, मेटाफोर, मेटाफोर इसका क्या है? राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं 8 में। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। पीजीटी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, इसको आप बताएंगे इसमें क्या है। ए में करें मेटाफोर है, हाइपरबोल है, ठीक है, सिनेटोक्सी है कि सिमली है, क्या है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। दया का गुण तनावपूर्ण नहीं है, वह स्वर्ग से कोमल वर्षा की तरह गिरती है। दया वो चीज है, तो इसमें आप बताएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 9th में क्या कर रहे हैं। 9th में कर रहे हैं लाइक अ पेशेंट। ठीक है, एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। एक मरीज की तरह जो मेज पर पड़ा हुआ होता है उसे आप क्या कहेंगे? मेटाफोर, क्लाइमेक्स, सिमली, पर्सनिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सिमली। ठीक है, सिमली इसका राइट आंसर है। आए नेक्स्ट देखते हैं 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का क्या है? शॉर्टेस्ट है, एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फॉर्सिकल कॉमेडीज, ठीक है, इज बेस्ड ऑन। 10th में फ्रेंड्स आपको ये बताना है
कि शेक्सपियर की जो है यस द कॉमेडी ऑफ ईडर्स क्या है, शॉर्टेस्ट है। तो इसमें ABCD में आपके लैंटिक लैंग्वेज है जिसे अक्सर प्लूटस का सबसे महान नाटक माना जाता है। एक बार इसको फिर देखेंगे। मेनेचमी जो है एक लैंटिक लैंग्वेज का नाटक है जिसे अक्सर प्लूटस का सबसे महान नाटक माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर है। आइए 11th को देखते हैं। 11th में क्या करें, विच वन इज द राइट, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडीज। ठीक है, ये TGT का क्वेश्चन है, फिर देख लीजिए। शेक्सपियर हैं तो TGT PGT दोनों में ही आएंगे। तो आइए इसमें देखते हैं ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ठीक है। शेक्सपियर से मेजर ट्रेजेडी है तो इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ए इसका राइट आंसर है। चलिए आइए 12th देखते हैं। 12th में क्या कह रहे हैं, 12th में कह रहे हैं शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज बाय हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ठीक है, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी प्ले क्या है, हैमलेट, वो इन्फ्लुएंस्ड बाय है। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये तो एक दुखद नाटक है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा है ये आप बताएंगे। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस। ठीक है, 13 में आपको बताना है कि मोस्टली यूज बाय शेक्सपियर की जो उनके प्लेस हैं वो मोस्टली यूज करते हैं, और फ्री वर्स में करते हैं, ब्लैंक वर्स में करते हैं, हीरोइक कॉपलेट में करते हैं, वर्स लेब्रियम करते हैं। राइट आंसर इसका बताएंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका क्या है, ब्लैंक वर्स है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, बी। आए 14 को देखते हैं। शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म। ठीक है, PGT 2000 का क्वेश्चन है। इसमें आप बताएंगे कि शेक्सपियर के जो सोनेट हैं ABCD में किसके हैं। 3 क्वाड्रेंट्स एंड राइम कॉपलेट है, 1 ऑक्टेव एंड सेस्टेट में है, C में है 7 हीरोइक कॉपलेट्स में है, D में है 3 क्वाड्रेंट्स फॉलोड बाय अनराइम्ड कॉपलेट में है। तो 14 में आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, 3 क्वाड्रेंट्स एंड राइमिंग कॉपलेट होता है सोनेट के। ठीक है, शेक्सपियर के सोनेट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच लैंग्वेज वाज द सोलिटरी गर्ल सिंगिंग। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। वन सेकेंड फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे 16 है। ठीक है, नंबर 1 ही हो गया है, यहाँ पे 16 है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इन विच पोएम ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ राइट्स अबाउट जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ठीक है, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। तो इसका राइट आंसर ए है, लास्ट लीडर है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है ये जो लाइन है तथा लास्ट लीडर की। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। ठीक है, आइए 17 को देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन सी इज इन हर ग्रिफ एंड ओ। ठीक है, द डिफरेंट टू मी। तो इसमें आप राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। सी ड्वेल्ट एमोंग अन ट्रोजन वेस। ठीक है, सोलिटरी रीपर, द किटन एट प्ले, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इसका क्या है, ए इसका राइट आंसर है। आइए 18 को देखते हैं। 18 में क्या कह रहे हैं, 18 में कह रहे हैं फ्रेंड्स सेलीज एरियल टू मिरिंडा वॉज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि शेक्सपियर एरियल टू मिरिंडा वॉज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर। द टेम्पेस्ट, हैमलेट, ठीक है, विंटरस्टेल्स और लव सिलेबस लॉस्ट। द राइट आंसर इसका क्या है, ए है, द टेम्पेस्ट से है। ठीक है, आए 19 को देखते हैं। 19 क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम
पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। ए बी सी डी में राइट आंसर आप बताएंगे। द क्लाउड, ओड टू द वेस्ट वाइंड, मैन ऑफ इंग्लैंड, द मास्क ऑफ एनर्जी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ओड टू द वेस्ट वाइंड की लाइन है ये, ठीक है। ये जो पोएम्स की लाइन है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। 20 में करें कि व्हाट इज सेल्स ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ठीक है। सोनेट है, क्लोसेट ड्रामा है, लिरिक है, एलिरिक क्या है? इसमें आप राइट आंसर बताएंगे तो सी इसका लिरिक है। लिरिक इसका राइट आंसर है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम शैली साहब का क्या है? लिरिक है। 21 में करें अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लेम्स वर्क चिल्ड्रन वली इंक्लूड्स। पीजीटी 2003 का एक क्वेश्चन है, इसमें आप बताएंगे कि 21 में, हाँ 21 में, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। Specimen of English dramatic poet who lived about the time of Shakespeare। बी में कह रहे हैं कि ड्रीम चिल्ड्रन, चाइल्ड, ठीक है। हर्डल कह रहे हैं। डी में कह रहे हैं कि द एडवांटेज ऑफ यूलाइसिस। राइट आंसर इसका आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए 22 को देखते हैं। हु रोट, कौन लिखा टेल फ्रॉम शेक्सपियर। पीजीटी 2004 का क्वेश्चन। चार्ल्स लाइन, विलियम हैजलिट, लेगर, चार्ल्स मैरी लैम्ब। राइट आंसर आप इसका बताएंगे, ठीक है। शेक्सपियर की कहानी किसने लिखी? चार्ल्स लैम्ब। डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए 23 को देखते हैं। इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मैरी हैंडल्ड 14 कॉमेडीज बाई चार्ल्स हैंडल्ड, ठीक है। ये है 4 ट्रेजेडी हैंडल, ठीक है। इसमें जो है कि 23 में कह रहे हैं फ्रेंड्स कि टेल फ्रॉम शेक्सपियर मैरी हैंडल ने 14 कॉमेडीज है बाई चार्ल्स हैंडल, ठीक है। इसमें है 6 ट्रेजेडीज। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 24 क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट, ठीक है। मीन निगेटिव कैपेबिलिटी डेट इज वेन मैन आर कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, ठीक है। मैस्टरीज डाउट्स विदाउट एनी एरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट रीजन। तो इसमें आप 24 का राइट आंसर बताएंगे। किड है, ठीक है। 21 दिसंबर 1817 को अपने भाई जॉर्ज और टॉम किड्स ने ये पत्र लिखे, ठीक है। किड्स ने इस पत्र को लिखा है। राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ 25 को देखते हैं। द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाई। ए पीजीटी 2004 का क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट है, बैरन है, पीबी शेले है, ठीक है। तो इसमें कौन है? ये जॉन कीट है, ठीक है। आइए 26 में कह रहे हैं हु रोट इन अ लेटर J.S. रेनॉल्ड, ठीक है। एडमेयर मी आई एम वायलेट, ठीक है। डोट अपॉन मी आई एम अ प्राइमरोज। इसमें आप बताएंगे कि J.S. रेनॉल्ड्स को लिखे पत्र में किसने लिखा, ठीक है। तो मतलब एडमेयर मी आई एम वायलेट मतलब कि उनकी जो प्रशंसा करो, ठीक है। मैं एक बैगनी हूँ, मुझ पर मोहित हो जाओ, मैं एक प्रिमरोज हूँ। इस बात को किसने लिखा है, ठीक है। आइए देखते हैं। किट ने, शेली ने, वर्ड्सवर्थ ने, बैरन ने। 26 में शेली साहब थे, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से देखेंगे, ठीक है। J.H. रेनॉल्ड को लिखे पत्र में किसने लिखा, ठीक है। J.H. रेनॉल्ड के लिखे पत्र में इस बात को किसने लिखा कि मेरी प्रशंसा करो, मैं एक बैगनी हूँ, मुझ पर मोहित हो जाओ, मैं एक क्या हूँ,
प्रेम रोज हूँ, ये क्या है, शेली, शेली इसका राइट आंसर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए 27 में देखते हैं। 27 में करें, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। इसमें आप बताएंगे मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, आप बताएंगे। डेविड कॉपरफील्ड है, हार्ड टाइम है, लिटिल डॉर्थी है, ओलिवर ट्विस्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं। ए इसका राइट आंसर डेविड कॉपरफील्ड है। आइए देखते हैं 28 में देखते हैं, व्हाट इज ए यूनिक्यू। ठीक है, यूनिक्यू क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर, पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसमें यूनिक्यू क्वालिटी ऑफ डिकेंस, ठीक है, ह्यूमर, यानी कि इसमें हास्य और करुणा का मिश्रण है। ठीक है, आइए देखते हैं। ABCD में आप बताएंगे तो सी इसका राइट आंसर है। इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ पैथोलॉजी, राइट आंसर है इसका। चलिए 29 को देखते हैं। डिकेंस वर्क्स हैव, ABCD 2010 में क्वेश्चन पूछा था, इसको आप बताएंगे कि 29 का ए राइट आंसर है, ह्यूमर एंड पैथोलॉजी, राइट आंसर है इसका। ठीक है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वर्ड द किंग अदर हैंड्स ओवर द वेडिवर ऑफ पैसिंग ऑफ अथर। ठीक है, वेडिवर को अथर, किंग अथर। ठीक है, 30 में क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, 30 में कह रहे हैं कि उस तलवार का नाम आपको बताना है जिसे राजा अथर पैसिंग ऑफ अथर में वेडिवर को सौंपा था। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, एक्सकैलिबर था, राइट आंसर है इसका। चलिए टेनिसन 31 में कह रहे हैं, टेनिसन आइडियलाइज्ड मैरिड लाइफ इन। 31 में आपको बताना है कि टेनिसन ने विवाहित जीवन को आदर्श बनाया, तो कैसे बनाया, ए। ठीक है, और मिलर्स डॉटर, राइट आंसर। ठीक है, उनके टेनिसन के जो उनका जो मैरिज लाइफ थी, यानी कि उनका जो विवाहित जीवन को आदर्श बनाया था, द और मिलर्स डॉट, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, 32 में सॉरी 32 में करें, टेनिसन हैज रिटन अ पोएम ऑन द टम्ब ऑफ अ मुगल एम्परर, दैट एम्परर इज। ठीक है, 32 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो 32 का है, इसका राइट आंसर ये है अकबर। ठीक है, एक पोयम है, देख लेते हैं। टेनिसन ने एक पोयम लिखा है, ठीक है, अ मुगल एम्परर, तो वो एम्परर है अकबर है। 33 में देखते हैं, हु, तो कौन है। ठीक है, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज में हेंचर्ड का प्रतिद्वंदी कौन है। तो इसको आप बताएंगे ABCD में इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर। ठीक है, डोनाल्ड फॉरफियर, राइट आंसर है इसका। 34 में करें, इन विच ईयर थॉमस हार्डी, ठीक है, अनाउंस्ड दैट वुड नॉट राइट फिक्शन अगेन। 34 में राइट आंसर आप बताएंगे ABCD में क्या है, तो डी इसका राइट आंसर है, 1896। आइए 35 को देखते हैं। विच कंट्री इज डिपिक्टेड इन द नोवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी। ठीक है, विच कंट्री इज डिपिक्टेड इन द नोवेल ऑफ थॉमस हार्डी। 35 का बी, ठीक है, सक्सेस, राइट आंसर है इसका। 36 में कह रहे हैं, ठीक है, 36 में करें, हु इज जूड। ठीक है, फॉल इज कजन इन द जूड ऑफ ऑब्सक्योर। 36 में बताएंगे, जूड द ऑब्सक्योर में जूड फॉली का चचेरा भाई कौन है। चचेरा भाई है डी। ठीक है, डी है, डी है।
हाँ ठीक है, आइए 37 देखते हैं। 37 में कह रहे हैं फ्रेंड्स, एम्पेडोकल्स, ठीक है, अनएटना इज अ, एक है, तो इनमें से क्या है? अ नैरेटिव पोएम है, ड्रामेटिक पोएम है, अ वर्स टेल है कि डी है? इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? ड्रामेटिक पोएम है, ठीक है, और ड्रामेटिक पोएम है। 38 में देखते हैं, अर्नोल्ड कहते हैं अबाउट अ पोएट के बारे में कहते हैं, पोएट के बारे में, विद हिम बर्न और रियल पोएट्री, हु इज पोएट रेफर्ड। तो इसमें आप बताएंगे वो किस पोएट को रेफर्ड करेंगे? यहाँ पीजीटी का है ये, टीजीटी का नहीं, पीजीटी का है ये, ठीक है। 38 में 38 का राइट आंसर है सी, चौसर, ठीक है। अर्नोल्ड सेट अबाउट, जो पोएट के बारे में ये लाइन कर रहे हैं, विद हिम ए बर्न और रियल पोएट्री, हु इज पोएट रेफर्ड, चौसर साहब को कह रहे हैं, राइट आंसर है। 39 में कह रहे हैं, हु कॉल्स अर्नोल्ड, ठीक है, प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर एंड एन ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर। ABCD में को बताएगा कौन है, कौन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अर्नोल्ड की साहित्य का प्रचार और अत्यधिक व्यस्त विद्यालय निरीक्षण कौन करता है? TS इलियट साहब करते हैं, बी इसका राइट आंसर है। आइए 40 को देखते हैं, वेयर डज कमला दास ने लिखा है इन ऑर्बिट, ठीक है, इलिक्सेट्स द सीम्ड टू बी मल्ली क्रूडनेस एंड वायलेंस। तो 14 में इसका राइट आंसर है माई स्टोरी, ठीक है। वेयर डज कमला दास राइट, कमला दास ने इस लाइन को किस में लिखा है? माई स्टोरी में लिखा है। आइए 41 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स इज रिटन बाई कमला दास? APCT 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है। समर इन कलकत्ता, ठीक है, गीतांजलि है, लिप्स ऑफ ग्रॉस, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। 41 में आप बताएंगे, 41 का राइट आंसर है समर इन कलकत्ता की है, ठीक है। रिटन इन फॉलोइंग कलेक्शन पोएम इज रिटन बाई कमला दास, ठीक है। आइए 42 में देखते हैं, विच नोवेल ऑफ आनंद, मुल्कराज आनंद, प्रेजेंट्स द एक्सपीरियंस ऑफ एन 18 years old sweeper boy in the course of single day, ठीक है, कोर्स ऑफ सिंगल डे। 42 में बताएंगे कि मुल्कराज आनंद वह का कौन सा उपन्यास है जो 18 वर्षीय एक बालक है जो सफाई कर्मी है, एक ही दिन में वह अपने अनुभव को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो मुल्कराज आनंद के किस नोवेल में वो है, ठीक है। अनटचेबल्स की है, पुलिस की है, टू लिव्स एंड वुड की है, द रोड की है। तो इसमें आप राइट आंसर बताएंगे ए है, ठीक है, अनटचेबल्स राइट आंसर है इसका। आइए 43 में देखते हैं, इन द नोवेल अनटचेबल बाघा सिस्टर इज, APCT 2013 का क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है? तो उसका राइट आंसर है सोहिनी, ठीक है। जो बाघा है उसकी सिस्टर का नाम क्या है? सोहिनी, और किस नोवेल का है? अनटचेबल का है। आइए 44 को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ द कुली? APCT 2004-5 में क्वेश्चन पूछा है, आप इसमें बताएंगे कि कुली का हीरो कौन है? मुन्नू है, ठीक है, ओलिवर राजा, ठीक है, शंकर, ठीक है, राजू है, राजा नहीं राजू है, ठीक है। तो 44 का राइट आंसर आप बताएंगे, तो ए इसका राइट आंसर है। आइए 45 क्वेश्चन में देखते हैं, 45 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आई रिगार्ड माई सेल्फ एज एन इंडियन पोएट, ठीक है, राइटिंग इन इंग्लिश। हु सेड दिस वर्ड्स अबाउट हिज ओन पोएट्री? 45 में आप बताएंगे कि मैं खुद को अंग्रेजी में लिखने वाला एक भारतीय कवि मानता हूँ, मतलब अपने आप को वो खुद मानते हैं कि मैं अंग्रेजी में लिखने वाला एक भारतीय कवि हूँ। अपनी कविता के बारे में ये वर्ड्स को किसने कहा है? निजी मैजिकल ने कहा है, BCD में आप बताएंगे किसने कहा है। तो आप समझ गए होंगे, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है।
आइए 46 क्वेश्चन को देखते हैं। बैकग्राउंड कॉजली इज रिटन बाय पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, कॉजली इन रिटन बाय एपीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा है। लिखे हैं कमला दास, लिखे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाइटमैन, निसिम एज गिल्डिंग लिखा है। किसने लिखा है? डी इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए नॉर्थ ऑफ, ठीक है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज नोन एज, बताएंगे। नॉर्थ ऑफ बोस्टन इज नोन एज जाने जाते हैं बुक ऑफ पीपल, बुक ऑफ मैन, बुक ऑफ वुमेन, बुक ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 47 का ए इसका राइट आंसर है। आइए 48 देखते हैं। विच वन इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, विच वन इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ दीज, सब सही है। ठीक है, अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, ठीक है, माउंटेन इंटरवल राइट आंसर है। फोर्टी 49 में करें। हु रोट द नोट फॉर फ्रॉस्ट अ बॉयज विल, टी एस इलियट, ठीक है, आई रिचर्ड साहब है, हिजरा पॉन्ड है, विलियम, ठीक है, इम्पसन है। 49 में आप राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है इजरा पॉन्ड। ठीक है, आइए देखते हैं 50 में करें। वॉल्ट वाइटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज अ सैड पोएम एलिजी। ठीक है, वॉल्ट वाइट्समैन की पोएम है जिसका नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। यह क्या है? एक सैड पोएम है, एलिजी है। ठीक है, डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन, हु वॉज ही, ये पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताएंगे, कह रहे हैं कि वॉल्ट वाइटमैन की पोएम है जिसका नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, एक महान व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाली एक दुखद कविता, यानी कि एक दुखद एलिजी है। तो आप बताएंगे वाशिंगटन। एबीसीडी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? तो अब्राहम लिंकन पे है। ठीक है, अब्राहम लिंकन पे है। आप इसको ध्यान देंगे। एक बार फिर देखेंगे वॉल्ट वाइट्समैन से पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन जो है एक ग्रेट मैन की डेथ पर, ठीक है, ठीक है, कि इस जो है कि पोएम को व्यक्त करने वाली एक दुखद कविता है। तो वो किस पे है? अब्राहम लिंकन पे है। ठीक है, महान है। ठीक है, ग्रेट मैन। चलिए 51 को देखते हैं। इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज, ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। इसमें आप बताएंगे 51 में। ठीक है, अब्राहम लिंकन ही है। इन पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन का जो कैप्टन होते हैं वो अब्राहम लिंकन होते हैं। चलो आइए 42 का देखते हैं। इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द शिप स्टैंड्स फॉर, ओ कैप्टन माई कैप्टन में जो शिप है वो स्टैंड्स होती है 52 में। आप बताएंगे अमेरिका में। राइट आंसर इसका क्या है? ए। 53 में आप बताएंगे विच नोवेल ऑफ हेमिंगवे, ठीक है, इज बेस्ड ऑन देम ऑफ मैन्स स्ट्रगल्स अगेन नेचर। हेमिंगवे का कौन सा उपन्यास प्रकृति के लिए, ठीक है, अगेंस्ट है, ठीक है, मतलब नेचर के अगेंस्ट के संघर्ष के विषय पर आधारित है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो वो है द ओल्ड मैन एंड द सी। आप इसको एक बार फिर देखेंगे। हेमिंगवे साहब का वो कौन सा नोवेल है जो प्रकृति के अगेंस्ट मैन के स्ट्रगल का यानी संघर्ष के विषय पर आधारित है? वो है ओल्ड मैन एंड द सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज 100+ क्वेश्चन हमें करना है फ्रेंड्स। इसमें कह रहे हैं एक सेंटियागो नाम है, ठीक है, हैड नॉट कट अ सिंगल फिश फॉर। सेंटियागो जो है कि कैच नहीं कर पाता, मतलब पकड़ नहीं पाता है सिंगल फिश को 84 डेज में, 85 डेज में, 86 डेज में, 87 डेज में। ठीक है, तो कितने डेज में
वो नहीं कर पाता 84 डेज में। चलिए आए नेक्स्ट देखते हैं। करें वेयर डज द कैम्सन फैमिली, ठीक है, रिसाइड द साउंड एंड द फ्यूरी। तो इसमें आप बताएंगे 55 है द साउंड एंड फ्यूरी में कैम्सन परिवार कहाँ रहता है, ये परिवार कहाँ रहता है। जेफरसन मिसिसिपी। बी 56 में आप हाँ देखेंगे जरा, क्वेंटिन जो है किसका है कैरेक्टर, द साउंड एंड फ्यूरी का है, ठीक है। चलिए आपको समझ जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फेम इज द स्पूल दैट द क्लियर स्प्रिट दोथ रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस डेज। इसमें 57 में आप बताएंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित पंक्ति ये जो है ये फॉलोइंग लाइन से टेकन फ्रॉम कहाँ से ली गई है, विजिटर्स की लाइन है, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कर रहे हैं ये सोनेट है, ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है। मिल्टन सेलिब्रेटेड हिज किसके लिए करते हैं, सेकेंड वाइफ के लिए, ठीक है, सेकेंड वाइफ 58 में, ठीक है। मियाथ आइजा माई लेट सस्पायर्ड नहीं जी, ठीक है। इसमें आप देखें ये जो मिल्टन सेलिब्रेट्स हीज वो किसके लिए, सेकेंड वाइफ है, ठीक है। ये सोनेट है जॉन मिल्टन का। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। 59 में कर रहे हैं। ठीक है 59 में करें। हु डज सिसेरियो मीट स्पीक फर्स्ट आउटसाइड ओलिवियाज हाउस, ठीक है। करेंगे ओलिविया के घर के बाहर सिसेरियो सबसे पहले किससे मिलता है और बात करता है, तो किससे करता है, सी, ठीक है, फेस्टस से करता है। राइट आंसर इसका क्या है, सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, वह सिसेरियो के साथ क्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। 60 में देखेंगे, कह रहे हैं व्हाट डज सर टॉबी, ठीक है। उसके बाद इनकरेज सर, उसके बाद हैं एंड्रयू, उसके बाद हैं एगोचेक, जो सिसेरियो के साथ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टैप, पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आप बताएंगे कि सिमिली है, मेटोडमी है, ऑक्सीमोरन है, पर्सनिफिकेशन है, ये क्या है। 61 का बी, ये क्या है, मेटोडमी है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आइए 62 में देखते हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इन, ठीक है, कि देखिए आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच प्लग फ्रॉम मेमोरी रूटेड सैरो, ये पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा है। सिमली है, मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है, हाइपरबोल है। इसमें आप बताएंगे ये है हाइपरबोल है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। द फिगर ऑफ स्पीच पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा है। द होली टाइम से इज एग्जीक्यूट एज अ नन इज, 63 में क्या है, मेटाफोर है, ठीक है, हाइपरबोल है, पर्सनिफिकेशन है, ये सिमली है, ठीक है। क्या है, सिमली है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए ये जो क्वेश्चन है, अच्छा इसको देख लेते हैं। हाँ, अरेंज द गिवन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस PORS इन ऑर्डर सो एज टू प्रोडक्ट करेक्ट मीनिंग। चलिए आगे देखते हैं। इतना में हो जाएगा, ठीक है। PQRS, ठीक है। इसमें आपको करके A B में आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं। P में करें एज रिकॉर्डेड बाई इस लीगल एडिक्टेड। क्यू में करें हु डिजायर टू हेल्प देमसेल्फ। आर में करें इट अ सोशल प्रोडक्ट। एस में करें इट इज सर्कुलेटेड एज स्टोर्ड फॉर द यूज ऑफ ऑल, ठीक है। फ्रॉम द सम टोटल ऑफ फिनिश्ड थॉट वर्क अवेलेबल इन मैथ्स राइटिंग। बी होगा, ठीक है। PRSQ, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको बहुत नहीं आते हैं, फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन था बुक में, मैंने बोला आपको कि मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको, तो बुक में दिया है तो आप देख लीजिए एक बार इसको, ठीक है। आइए, शेक्सपियर कैन बी एक्टेड। P में विद अ लिविंग ऑडियंस बिफोर देम। Q में मे कम एट एनी टाइम। R में सो डैड ही स्टैंड ऑफ फॉल्स। एस में करें अंडर द हैंड्स कंपनी ऑफ एक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोड्यूसर। फॉर व्हाट ही इज वर्थ टू अ मॉडर्न, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ये इसका राइट आंसर है, QSPR। चलिए इसमें देखिए पैराग्राफ दिया है, ये भी क्वेश्चन था, मैंने ले लिया है, फिर आप देख लें इसको। एप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है। इसमें जो है फ्रेंड्स देखिए ये आपको ऐसे दिया है, ठीक है। एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, ठीक है, पैराग्राफ के हैं, इसमें फिल करना रहता है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, ऐसे क्वेश्चंस पे आ भी सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे 66 दिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन करके 66 दिया है, ABCD ऑप्शन करके दिया है, उसमें आपको बताना है। ऐसे 67 का ABCD करके दिया है, ऐसे 68 का ABCD करके दिया है, तो इसमें से आपको जो यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए वो तो पॉसिबल है नहीं कि सारे को मैं आपको दिखाऊं, बट मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ पे मैं जो है कि लिखूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, आइए पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे इसका बी राइट आंसर है, और यहाँ पे क्या होगा, अफेयर होगा। अफेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। 68 में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे 69 में यहाँ पे टच होगा, ठीक है। TOUCH टच है। अच्छा यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ पे होगा चूज। 71 में बेयर, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ बेयर, ठीक है। यहाँ पे 72 है, तो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। इन डिफरेंट,
इन इनडिफरेंट यहाँ पे होगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल, ठीक है, अफेयर ओनली। कह रहे हैं स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन अकोमोडेशन ऑफ, ठीक है, बल्कि सामाजिक अनुबंध है। इन मैटर्स विच डू नॉट, यह संयोजन है ऐसे मामलों में, ठीक है, एनी बॉडी इज लिबर्टी ऑफ कोर्स और मे बी ऑफ फ्री as I like if I to go down and strands in a dressing gown। कह रहे हैं एक बार फिर से ऊपर से देखेंगे, लिबर्टी इज नॉट पर्सनल, स्वतंत्रता केवल व्यक्तित्व मामला नहीं है, बल्कि क्या है, सामाजिक क्या है, अनुबंध है, यह एक संयोजन है। ऐसे मामलों में, ठीक है, लिबर्टी ऑफ कोर्स फर्स्ट वी फ्री आई लाइक कर रहे हैं कि किसी और की स्वतंत्रता को जो है टच, एनी बॉडी जो है कि स्पर्श प्रभावित नहीं करते। बेशक मैं जितना जॉन स्टैंड से एड्रेस ग्राउंड करें कि बेशक मैं जितना चाहूँ उतना स्वतंत्र हो सकता हूँ अगर चुने ड्रेसिंग गाउन में विथ लॉन्ग हेयर, लंबे बालों में, नंगे पैर के साथ, ठीक है, बेयर फिट, हु सेल सेमिनो, पैर के साथ स्टैंड पर नीचे जाऊं, सेमिनो, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। यू हैव लिबर्टी टू लॉफ एट मी बट आई हैव लिबर्टी टू बी इन डिफरेंस टू यू। आपको मुझ पर हंसने की स्वतंत्रता है, लेकिन मुझे आपके लिए उदासीन होने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको हंसने की स्वतंत्रता है और मुझे आपके लिए उदासीन होने की क्या स्वतंत्रता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर 66, 67, 68 करके ऐसे दिया है, तो आपको पेपर में ऐसे दे देगा, तो आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा, ठीक है। 66 का अफेयर था, 67 में मैं एक बार ट्रिक लगा दे रही हूँ, आप फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट था, फिर उसके बाद क्या है आपका 68 है ना, हाँ, इसमें इंटरेस्ट था, ये टच था, इसमें जो है चूज है 71 में क्या था, बेयर फुट यानी कि नंगे पैर, हाँ, इसमें क्या था, एट डी था, है ना। 73 में क्या था, इन डिफरेंट था, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है, बट आप एक बार जो है कि अपने हिसाब से वीडियो को आगे पीछे करके आप इसको मिला लीजिएगा कि यहाँ पे क्या फिल करना है, ठीक है। वैसे मैंने आंसर्स को एक ही जगह लिख दिया है, ठीक है। ये अफेयर है, कॉन्ट्रैक्ट है, इंटरेस्ट है, टच है, 70 में चूज़ है, 71 में एट है, सॉरी इसमें बेयर फिट है, ठीक है। 72 में एट है, इनडिफरेंट है, ठीक है। आप देख लें एक बार, इस देख लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। खैर ग्रामर के क्वेश्चन तो स्टार्ट हो चुके हैं। 74 में देखिए, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब। हाँ, आइए 74 में देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें प्रोवर्ब करना है, चूज द करेक्ट प्रोवर्ब।
ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। ए में करें अ बैड सेटलमेंट इज बेटर देन अ गुड लॉसूट। बी में करें अ बैड बेटरमेंट इज बेटर देन अ गुड लॉसूट। सी में कह रहे हैं कि अ बैड, ठीक है, इंटाइटलमेंट इज बेटर देन अ गुड लॉसूट। एम डी में कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, इतने में आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए है, ठीक है। अ बैड सेटलमेंट इज बेटर देन अ गुड लॉसूट। राइट आंसर इसका ए है। 75 में क्या होगा ये बताते हैं, डी होगा, ठीक है। और बैड पेन ऑलवेज टर्न्स अप। चलिए आइए, इसमें फ्रेज है, आपको बताना है, ठीक है। वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका आप बताएंगे। 76 का क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेट बिहाइंड द ईयर्स। इन एक्सपीरियंस, ठीक है, इन एक्सपीरियंस्ड। राइट आंसर इसका क्या है? बी है, अनुभवहीन। अनुभवहीन, ठीक है। आइए, वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट में आप बताएंगे कि इसका क्या होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? सफ़ेद हाथी है, तो इसका बी राइट आंसर है, एक्सपेंसिव बट नॉट यूजफुल, ठीक है। एक्सपेंसिव तो होता है, कहने का मतलब क्या होता है? सफ़ेद हाथी किसी ऐसी चीज़ जिसका रख रखाव महंगा होता है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं होता है। ये आई थिंक वाइट एलिफेंट्स जो है ये आपको यूरोप आई थिंक वहाँ पे होता है। ये वाइट हाथी होता है, बट इसका जो होता है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, इस पर काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी खर्च होते हैं, बट ये किसी यूज़ का नहीं होता है। तो एक्सपेंसिव तो होता है बट नॉट यूज होता है, ठीक है। आइए 78 में देखते हैं। वेल डू टू। 78 में रिच होना, अनमैरिड होना, मैरिड होना, बैचलर होना। इसमें होगा रिच, ठीक है, बहुत सारा धन और संपत्ति होना। 79 में करें वाइल्ड गूज चेस। इसमें आप बताएंगे क्या होगा? एक खोज या जो प्रयास होता है उसको जारी रखना जिसका असफल होना तय है, मतलब इंगित करता है जिसका कि असफल होना तय है। अन, ठीक है, यूजलेस इफोर्ट्स, ठीक है, 79 का। सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक खोज का प्रयास जो इंगित रहता है जिसका वो क्या होता है? असफल होना तय रहता है। एपीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहे हैं कि ह्यूमन की सेवा जो है कि क्या है? एबीसीडी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। एक्सीलेंट सर्विस। क्या होगा? एक्सीलेंट सर्विस होगा, जो बहुत मूल्यवान होती है, उपयोगी और कर्मठ, ठीक है। ये फॉरेन वर्ड है,
देखिए आइए देखते हैं इसमें क्या करना। फाइंड द मीनिंग, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो ये NTQ है, तो इसमें D होगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करें, 82 में है एड आर्बिट्रियम, तो इसका आप बताएंगे, ये होगा एट विल। 83 में आप देखेंगे एड एक्सट्रीमम, ठीक है, तो इसमें ABCD में राइट क्या है, C इसका राइट है, टू द एक्सट्रीम। 84 का राइट A है, ठीक है। ये प्रैक्टिस में था फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है इसको, ठीक है। चलिए फाइंड द वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस, इसमें आपको बताना है। 85 में कह रहे हैं अ कंडीशन ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस। इसमें आप 85 में बताएंगे कि अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति है, में नॉट सी, B है। सेकेंड यहाँ पे B होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ना टाइपिंग यहाँ पे B होना चाहिए, तो यहाँ पे C है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, B है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 86 में कह रहे हैं अकंडीशनली रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल बिफोर ऑफिशियल एंड। इसमें आप बताएंगे अधिकाधिक समाप्ति से पहले जेल में कैदी की सतत रिहाई को, उसे आप क्या कहेंगे, पैरोल। राइट आंसर है। 87 में आइए देखते हैं। अ कंट्री रूल्ड बाय 2 कंट्रीज, 87 A, ठीक है, कंडोमिनियम। राइट आंसर इसका है A। 88 में कह रहे हैं और डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री, 88 का एनेनिमस, ठीक है, और डिसीजन ऑन विच ऑल एग्री, ठीक है, एक डिसीजन में जो सब एग्री हैं उसे आप क्या कहेंगे, ठीक है। ऑफ फेस्टिवल कॉर्डली ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, 89 में यहाँ पे मास्क होना चाहिए। राइट आंसर इसका B है, मास्क है। फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी सेंचुरी, राइट आंसर इसका B है। आइए यहाँ से अपोजिट वर्ड देखते हैं। ये अपोजिट वर्ड है, ये आपको बताना है। देखिए एबिलिटी है, समझ रहे हैं आप, योग्यता है, ठीक है, ठीक है। डिसएबिलिटी है, इसका मतलब क्या है, विफलता है। अक्षमता है। लाइबिलिटी में क्या है, देयता है। और D में क्या है, प्रोक्लिविटी का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, झुकाव, यही होता है। तो इसका राइट आंसर B है, ठीक है। यहाँ पे 92 है, इसका क्या है, एक्टिव, सक्रिय। लेजी का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, आलसी होता है।
इनएक्टिव निष्क्रिय, स्किलफुल कुशल, तत्पर, निष्क्रिय। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? सटीक। करेक्ट समझ रहे हैं, राइट समझ ही रहे हैं। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? गलत, रॉन्ग भी गलत होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? इसमें आपका राइट आंसर आपको बता